आई डोंट थिंक ये नेचुरल है। नवंबर के महीने में हमेशा से डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट कवर्स खुल रहे हैं। इसके अलावा डॉलर रिपेट्रिएशन, जो हमारे स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिए हैं, वो डिविडेंड हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं बाहर लेकर जा रहे हैं डॉलर में कन्वर्ट करके, इसलिए डॉलर पे फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर है। मैं समझता हूँ आईएमएफ का रिव्यू जैसे ही कंप्लीट होगा जी। और ट्रांचे जैसे इशू होगी, इंशाल्लाह ये दोबारा जो है नीचे की जानिब गामजन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया सलमान साहब ने, मुफस्सिल कारकर्दगी के जायज़े बताए हमें स्टॉक मार्केट के, और आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की पोजीशन मजबूत हो सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि गुंजाइश बहुत है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे स्लाइटली इंप्रूव हो रहे हैं और आगे भी स्लाइटली इंप्रूव होते रहेंगे। डॉलर की पोजीशन इस पर मजबूत तो है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, रुपया डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर मुरतब होंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत जो इस्लाहात कर रही है आईएमएफ के साथ मिलकर, उससे भी मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, क्या क्या डिमांड्स की हैं, क्या क्या इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू हुई है, और हमारे जो मौशिया शादी दुरुस्त सिंध की जानिब रवा दवा है उसमें हमने मजीद क्या क्या रिफॉर्म्स करने ताकि इसमें मुस्तकिल मिजाजी हम देख सकें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अशफाक तोला, साबिक वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। आईएमएफ की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। नई हिदायत जारी कर दी हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान हिदायत पर अमल करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को टैक्स नेट में लेकर आए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमजा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आईएमएफ के कहना, आईएमएफ को मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट आईएमएफ के पास पिछले रिव्यू से पहले की पड़ी हुई है, जो रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ने मेरी सरबराही में लिखी थी। और ये रिपोर्ट में ये आईएमएफ का मेरा ख्याल है कैनवस तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के टैक्स के बारे में। हमने वो चीजें लिखी हैं जहाँ 2.5 खरब रुपए के नए डायरेक्ट टैक्सेस लग सकते हैं। तो वो सिर्फ यही कहते हैं, अगर केयर टेकर सेटअप को, इन मोहतरमा को भी मैंने दिया है, वो मोहतरमा भी मेरा ख्याल है उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये तो मैंने वो हमने नमूना निकाला है, वो जो रिपोर्ट है आप देख लेंगे, पढ़ेंगे, इसमें 100 से ज्यादा प्रोफेशनल की इनपुट है और कम से कम 40 बड़े बिजनेसमैनों से हमने बात करने के बाद वो रिपोर्ट बनाई है। ये मोहतरमा भी, यानी कि टीम भी इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सारे सोल्यूशन मौजूद हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस का भी है, एग्रीकल्चर को किस तरीके से नेट में लाना है वो भी मौजूद है, इसके कानूनी जुमरों की सारी डिस्कशन मौजूद है, उसमें रिटेलर होलसेलर का भी जरूरत मौजूद है, रियल एस्टेट भी मौजूद है। तो वजह क्या है ना करने की? वजह क्या है ना इसके ऊपर अमल करने की? वो मुझे नहीं समझ पड़ा कि वो किस किस जुमले में आईएमएफ के पास भी पड़ी है, वर्ल्ड बैंक को भी मेरा ख्याल है मिली हुई है। मेरा ख्याल आईएमएफ की कंट्री हेड है जो एस्टर, उनको भी पता है ये। तो अब मैं तो समझ से कासिर हूँ कि उसके जब एक चीज बनी हुई तैयार है, उन्होंने फिर एक टास्क फोर्स बना दी तो मुझे तो समझ नहीं पड़ी, ना सर है ना पैर है उसका टास्क फोर्स का, और वो उन्होंने बना दी है। बस वो सिर्फ ऐसे ही है कि वो टाइम पास करने वाली बातें। मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ दिस केयर टेकर सेटअप आता। कि मुझे ये बड़ा एक इम्प्रेशन मिला था कि जी के जो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, दे रियली वांट टू इंक्रीज द टैक्स बेस, बट चले पॉलिटिकल कंपल्सन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए तो होती है, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी ये नहीं करे। रिपोर्ट तैयार है और अगर किसी लेवल पे, किसी वक्त, किसी जगह, किसी एक्सपर्ट के साथ ये मनाजरा करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा, मैंने तो उनको शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी भेजी है, मैंने इनको कंप्लीट रिपोर्ट भी भेजी है। अच्छा अशफाक साहब, अगर आईएमएफ कह दे कि टैक्स नेट को हर सूरत बढ़ाना है तभी हम आपको पेमेंट जारी करेंगे, फिर तो आप समझते हैं कि लाजिम जुज हो जाएगा टैक्स नेट को बढ़ाना और उस रिपोर्ट पर अमल करना? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, मेरी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है मादरत के साथ कि 76 लाख टैक्स पेयर थे लास्ट ईयर तक जो एनटीएन होल्डर्स हैं जी, और उसमें से 36 लाख लोग टैक्स पे करते थे। तो यानी कि 40 लाख ऐसे लोग थे जो रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। तो 76 लाख में से 36 लाख और 36 लाख में से 14 लाख ऐसे हैं जो कि जीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी जिन्होंने नील टैक्स पे करना है। आज आपने हदफ मुकर्रर किया है कि जी 65 लाख आपको रिटर्न फाइल करवाना है। तो आप मुझे एक बात बताएं
कि मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं पड़ी है कि अगर आपके पास पुराने 76 लाख रिटर्न आपके पास एनटीएन होल्डर थे, उन्हीं को आप फाइल करवाते तो ये 65 लाख का अदब भी आपका पूरा हो जाएगा। आपके यहाँ 3.5% लोग 90% डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इंडिया में 22% दे रहे हैं। एवरी हाफ a percentage इज कंट्रीब्यूटिंग 400 बिलियन रुपीज। अगर आप सिर्फ 2 या 3% भी बढ़ा लें तो आप 2 ट्रिलियन से अपने टैक्सेस को बढ़ा सकते हो। अच्छा अशफाक साहब, मौजूदा जो इस वक्त